That's my good news. उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने की सरकारी योजनाएं अब जमीन पर असर दिखा रही हैं। रायबरेली के एक इंजीनियर ने अमेरिका की नौकरी छोड़कर मत्स्य पालन के क्षेत्र में ऐसी मिसाल कायम की है जो आज दर्जनों लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन चुकी है। आइए जानते हैं ये प्रेरणादायक कहानी। उत्तर प्रदेश सरकार कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है और इसी का एक सफल उदाहरण है रायबरेली में मत्स्य पालन का व्यवसाय करने वाले सुजीत चौधरी। मूल रूप से बस्ती जिले के रहने वाले सुजीत ने साल 2005 में बीटेक की पढ़ाई पूरी की और एक निजी कंपनी में नौकरी शुरू की। 2007 में उन्हें अमेरिका में काम करने का अवसर मिला, जहां उन्होंने करीब 9 साल तक अपनी सेवाएं दी। 2016 में भारत लौटने के बाद उन्होंने नोएडा में सॉफ्टवेयर कारोबार शुरू किया, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित उद्यम शुरू करने का फैसला किया। इसके बाद 2019 में रायबरेली के महाराजगंज क्षेत्र में बल्ला गांव में करीब 10 हेक्टेयर जमीन लीज पर लेकर मत्स्य पालन की शुरुआत की। आज उनके पास 23 तालाब हैं, जिनमें हर साल लगभग 500 से 600 टन मछली का उत्पादन होता है। सुजीत ने 50 से अधिक किसानों को अपने साथ जोड़कर उनकी आय बढ़ाने का भी काम किया है। उन्होंने बिचौलियों पर निर्भर रहने के बजाय सीधे ग्राहकों तक अपनी मछली पहुंचाने का मॉडल अपनाया, जिससे कारोबार में बेहतर मुनाफा मिल रहा है। इसके साथ ही वे समुद्री झींगा उत्पादन पर भी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 2021 में उन्हें 8.5 लाख रुपए का अनुदान मिला, जिसने उनके व्यवसाय को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उनका लक्ष्य एक आधुनिक फिश हब और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना है, जहां प्रयोगशाला के साथ युवाओं को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकें। सुजीत चौधरी की ये सफलता बताती है कि सही सरकारी सहयोग, तकनीकी ज्ञान और मजबूत इरादों के साथ गांवों में भी बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। ये मॉडल न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की नई राह भी दिखा रहा है। मध्य प्रदेश में देवास जिले के सागवान के घने जंगलों में स्थित कावड़िया हिल्स अपनी अनोखी बनावट और गूंजने वाले पत्थरों के कारण वैज्ञानिक और पर्यटकों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ हजारों विशाल बेसाल्ट के पत्थर जमीन के समानांतर इस तरह पड़े हैं कि दूर से देखने पर वे लकड़ी के लट्ठों की तरह दिखाई देते हैं। इन पत्थरों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें से कुछ पर हल्की चोट करने पर धातु जैसी साफ और अलग-अलग सुरों वाली आवाज सुनाई देती है। करीब 2 दशकों से शिक्षाविद और भूवैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र जोशी और डॉक्टर विष्णु गाडगिल इस रहस्यमयी स्थल का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने इस विषय पर कई वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट यानी INTSCH के लिए एक विस्तृत मोनोग्राफ भी तैयार किया है, ताकि इस दुर्लभ भूवैज्ञानिक धरोहर को राष्ट्रीय पहचान मिल सके। वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले डेक्कन ज्वालामुखी विस्फोटों से निकला लावा धीरे धीरे ठंडा होकर इन 6 कोणों वाले बेसाल्ट स्तंभों में बदल गया। दुनिया के कई देशों में ऐसे स्तंभ खड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कावड़िया हिल्स में इनका जमीन के समानांतर होना इसे बेहद दुर्लभ बनाता है। वहीं इस स्थान से जुड़ी एक लोक कथा भी बेहद लोकप्रिय है। मान्यता है कि महाभारत काल में वनवास के दौरान भीम इन पत्थरों को कांवड़ में रखकर नर्मदा नदी पर रास्ता बनाने ले जा रहे थे, लेकिन सूर्योदय होने से पहले काम पूरा नहीं हो सका और ये पत्थर यहीं बिखर गए। इसी वजह से इस स्थान का नाम कावड़िया हिल्स पड़ा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के भोपाल सर्कल के अधीक्षक पुरातत्वविद मनोज कुमार कुर्मी का कहना है कि ऐसी प्राकृतिक धरोहरें केवल देखने में सुंदर नहीं होती, बल्कि करोड़ों साल पुराने भूवैज्ञानिक इतिहास को भी अपने भीतर समेटे रहती हैं।
फिलहाल इसे जियो हेरिटेज का दर्जा देने की कोई योजना नहीं है, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो इसे विरासत स्थल घोषित कर पर्यटन और शोध के लिए विकसित कर सकती है। कावड़िया हिल्स आज भी प्रकृति के उन अनसुलझे रहस्यों में शामिल है जो हर किसी को हैरान कर देते हैं। गुड न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.